हाँ, नमस्कार, सुप्रभात सभी मित्रों को, पूरे यूनिवर्स को। तो सुबह का मौसम है, देख सकते हैं सुबह का टाइम है। आजमगढ़ में पूरी तरह से चारों तरफ कोहरा है और इस समय देखा जाए तो गर्मियों की अपेक्षा समय काफ़ी हो चुका है। इस समय तकरीबन 6:15 हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 29 जनवरी को जिस प्रकार से प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ हुई है, और उस भगदड़ की वजह से मतलब आंकड़े स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है उसने भी खुलकर मतलब आंकड़े नहीं रखे। कह सकते हैं कि या तो भाई शासन स्तर का दबाव हो या फिर किसी प्रकार का दबाव हो, पर इसको देखो कई तरीके से आप समझ सकते हैं। इस महाकुंभ भगदड़ में जिन परिवारों की जानें गई हैं, मेरी श्रद्धांजलि पूरे हृदय से उनके साथ है। हम देशवासियों की सहानुभूति उनके साथ है। पर एक चीज़ के बारे में आपसे बता दूं, यदि इस महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, जो व्यवस्था उत्पन्न हुई है, यदि आपको समझना है तो दो तरीके से आपको समझना होगा। एक तो है आपका राजनीतिक दृष्टिकोण, एक है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो राजनीतिक दृष्टिकोण को हम समझें कि देखिए, रूलिंग पार्टी हमेशा अपना बचाव कर रही है, और जो कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि सत्ता में होती तो वैसे ही स्टैंड लेती, वैसे ही बचाव करती। पर इस पे ये भी देखा जाए, जो अपोजिशन लीडर के लोग हैं, इस आस्था कुंड को, ठीक है, इस पवित्र मेले को किस प्रकार से इसका दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। कहते हैं ना, देखिए जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, गलतियां कौन करता है? जो कुछ करता है, और जो कुछ नहीं करता वो गलतियां भी नहीं करता है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि गलतियां हुई हैं, शासन स्तर से हुई हैं, प्रशासन स्तर से हुई हैं। लोग कह रहे हैं यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं आप नहीं दे सकते थे तो लोगों में ये विश्वास आपने क्यों पैदा किया कि आप आइए, हम आपके प्रबंध की, सुरक्षा की, खाने पीने की पूरी तरह से जिम्मेदारी रखेंगे। और यही सोचकर लोग, मात्र उत्तर प्रदेश, देश विदेश के लोग ही नहीं, अपितु वैश्विक स्तर से भी दूसरे देशों के लोग भी योगी मोदी, जो डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में, इनकी नीतियों, इनके स्टेटमेंट में इतना भरोसा लोग किए कि दूर दूर से संगम में डुबकी लगाने चले आए। ठीक है, खामियां तो हुई, पर इसे देखिए दूसरे दृष्टिकोण से भी समझने की आवश्यकता है, जो है आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण समझने के लिए आपको सबसे पहले अपना नैतिक पक्ष मजबूत करना पड़ेगा। वाह, इधर से काफ़ी साफ आ रहा है, क्योंकि उदय इधर से होने वाला है ना सूर्य का। इस समय मैं जो है कह सकते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो जानते हैं, जब आप जा रहे हैं मेले में, तो मेले में आपकी भी जिम्मेदारी है एक सौहार्दपूर्ण जो है मेले की जो गरिमा है उसे बना कर रखें। किसी प्रकार का मतलब होता है ना, एक फाल्स नैरेटिव होता है, ठीक है, गलत चीज़ें प्रचारित मत करिए, प्रसारित मत करिए। तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी, एक नैतिक पक्ष बनता है कि सरकारों का चुनाव हम करते हैं, ठीक है। बेशक आप सरकारों के ऊपर दोषारोपण करिए, पर एक चीज़ को कभी मत भूलिएगा, सरकार कितनी भी बढ़िया व्यवस्था दे दे, उम्दा से उम्दा सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे, यदि जो भी उस मेले के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग साक्षी बने हुए हैं, यदि उनमें नैतिकता का पक्ष और जो अनुशासन है जो मेले के अंदर होना चाहिए, यदि वो नहीं है, तो दुनिया भर की आप सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर लीजिए, वो सुचारू रूप से जो है संचालित नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए प्रशंसा भी करना चाहिए कि एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है, वो भी तो एक आम मतलब साधारण इंसान ही है, कोई दिव्य नहीं कि नहीं भाई कोई जो है स्वर्ग से उतरे हुए कोई
ईश्वर की अंश हैं। वैसे अंश तो हम सभी हैं, पर जैसे कह सकते हैं ना, कोई अलग नहीं है, 4 हाथ 2 मुंह ऐसा कुछ उनमें नहीं है। पर एक होता है ना डेडिकेशन, ठीक है, जो त्याग होता है, कुछ करने का जज्बा होता है, मुझे लगता है कि हम लोगों से बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा है। तो वही है कि हमेशा सुनना उसको पड़ता है जिसने कुछ किया है, और जिसने कुछ नहीं किया है उसे सुनाई कौन सुनाएगा। वो तो बस बैठ के हा हा ही उनमें कमियां निकालेगा, इसमें कमियां निकालेगा, उसमें निकालेगा। तो ऐसे लोगों पर ध्यान न दें, ठीक है। और फ़िलहाल अभी यदि आप योजना बना रहे हैं महाकुंभ में जाने का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी स्थिति चिंताजनक है, नाजुक है, क्योंकि कह सकते हैं शीर्ष स्तर से, शासन स्तर से तमाम तरह के वहाँ पे बदलाव हुए हैं, चीज़ों में और सख्ती बढ़ती गई है। इसलिए जो लोग मेले में जा रहे हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग करके इतनी भीड़ फिर ना वहाँ पर जुट जाए जिससे फिर से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए। जगह जगह लोगों को रोका जा रहा है, और जब तक भीड़ नियंत्रित ना हो पाए तब तक लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद मेले के लिए अग्रसर किया जाएगा। और जो भाई बंधु हैं अपने घर से अभी निकले हैं, नज़दीक हैं, वो कृपया करके अभी न जाएं, थोड़ा सा माहौल जो है नियंत्रण में आ जाए उसके बाद जाएं। तो यही सारी चीज़ें हैं। हालांकि हमारे विचार कैसे आपको लगें, आप अपना स्टेटमेंट अवश्य दीजिएगा। ऐसे सुबह में मैं टहल रहा था, मैं सोचा कि कुछ चीज़ें शेयर करूं, और कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इतनी लाशें गिरी, कुछ लोग तो इतना फेक जो है न्यूज़ चला रहे हैं। उनका कहने का मतलब है 3000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, पर शासन प्रशासन की सख्ती के साथ उस चीज़ को दबा रहा है। हालांकि इस चीज़ की जानकारी के बारे में मुझे नहीं पता, पर यदि चीज़ें स्पष्ट ना हो तो दुष्प्रचार ना करें, इससे और अव्यवस्था उत्पन्न होगी। क्योंकि इस मेले की वजह से जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर हम आध्यात्मिक केंद्र बने हैं, वाकई ये काबिल तारीफ़ है मित्रों। तो लोगों में ये भ्रम उत्पन्न ना करें, ठीक है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।